क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिनका भी एमआईसी में पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए आ चुका है बहुत ही ज़्यादा वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमआईसी का। तो चलिए सुनो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की? तो लास्की ने। निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपने अधिकारों को प्रदान नहीं करता, ये जो है ना वो कथन सही नहीं है। बाकी मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये सही है। प्रत्येक समाज में शोषक और शोषित वर्ग रहा है, ये भी सही है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीरी की पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे, सही है, ठीक है। और ये जो गलत है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपने श्रमिकों को अधिकार प्राप्त नहीं करते, ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? समाज में सार्वजनिक हित हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है। देखिए, समाज में सार्वजनिक हित हेतु प्रतिस्पर्धा आवश्यक नहीं है, ये जो कथन है वो गलत है। और ये तीनों कथन जो है आपको दिख रहा है वो सही है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य आवश्यक है, ये सही है। उदारवाद एवं लोकतंत्र अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी सही है। और उदारवाद कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं, ये भी सही है। राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की कौन सी आलोचना उपयुक्त है? तो राजनीति जो होती है संघर्ष को जन्म देती है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से भिन्न नहीं है, व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य का अभाव, ये सब सही है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन को किस वर्ग में रखा हुआ है? तो केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अरस्तु ने सरकार के आदर्श स्वरूप पर अपना अध्ययन को केंद्रित किया, ठीक है। ये जो है ये गलत है, ठीक है ना। प्लेटो ने आदर्श सरकार के माध्यम से न्याय की खोज की, ये भी गलत है। और ये जो है ना, कौटिल्य ने एक सुव्यवस्थित समाज पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ये सारा सही है, एक भी गलत नहीं है। ना प्लेटो का बात किया हुआ, ना अरस्तु का, ना कौटिल्य का। प्लेटो ने आदर्श राज्य के माध्यम से न्याय की खोज की, ये सही है। अरस्तु ने सरकार के आदर्श स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। और कौटिल्य ने अपनी सुव्यवस्था समाज पर अध्ययन केंद्रित किया, सब इसमें सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन सत्य है। राजनीति शास्त्र राज्य के संबंध, उनके उद्भव, उनकी भूमि एवं प्रजा, उसके उद्देश्य, उसकी आर्थिक एवं राजस्व संबंधी समस्या तथा उसके साध्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र की यह परिभाषा किसने दिया है? तो गोरिस ने। राजनीति राज्य के संबंध, उसके भाव, उसकी भूमि एवं प्रजा, उसके उद्देश्य, उसकी आर्थिक एवं राजस्व संबंधी समस्याओं तथा उसके साध्य का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र की यह परिभाषा किसने दी? तो गोरिस ने। राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? कैटलिन का। वर्तमान समय में राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए किस पद्धति को महत्व नहीं दिया गया है? ठीक है ना, तो तार्किक पद्धति को राजनीति शास्त्र अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र किस चीज का अध्ययन करता है? तो राज्य के ऐतिहासिक स्वरूप का, राज्य के भावी स्वरूप का, राज्य के वर्तमान स्वरूप का, उपयुक्त सभी का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। व्यवहारवाद निम्न में से किससे संबंधित है? जो व्यवहारवाद है वो किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विश्लेषण। राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो सी गार्नर। ज्ञान और वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। किससे संबंधित है? तो बकले। राजनीतिक विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों की आवश्यकता पर किसने जोर दिया? तो कैटलिन। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो डेविड ईस्टन। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दार्शनिक स्वरूप। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की विशेषता के बारे में कौन सा गलत है? तो सी राजनीतिक मूल्यों पर जोर। निम्नलिखित में कौन सा ईस्टन के व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है? तो नियमितताएं, मान्यताएं, विशुद्ध विज्ञान और तथ्य, कोई भी लक्षण नहीं है। तो इसमें जो तथ्य है वो लक्षण नहीं है, किस चीज का? व्यवहारवाद का लक्षण है। कौन सा? ईस्टन के व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विश्लेषण से व्यवहारवाद संबंधित है। डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत उपमा निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? तो देखिए, व्यवस्था, निर्गत, निर्वेश सभी सही है। आमंड ने राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य को संपादित किया? तो उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण, नीति निर्माण, राजनीतिक संचालन सभी को किया, ठीक है।
और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजनीति व्यवस्था की क्या सीमाएं हैं। तो यह सिद्धांत राजनीतिक जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभाव पर विश्लेषण नहीं कर पाता। इस प्रणाली में कुछ अनावश्यक और जटिल तथ्यों का समावेश है। इस सिद्धांत में संरचना कार्यों के बीच स्थापित संबंध को कार्यात्मक उद्देश्य भ्रम कहकर पुकारा जाता है। उपयुक्त सभी जो जितने भी चीज हैं सारे चीज ठीक है। अब है कि राजनीतिक सिद्धांतों को घिसा हुआ सिक्का किसने कहकर पुकारा है। राजनीतिक सिद्धांत को घिसा हुआ सिक्का कहकर तो कब्बन ने। विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। डेस टू डी ट्रेसी। मार्क्स पहले समाजवादी हैं जिनके कार्य को वैज्ञानिक कहा जाता है। उन्होंने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया बल्कि उन परिस्थिति का भी चित्रण किया जिनके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्ति किया जाता है। तो ये कौन है, प्रोजोड का कथन है, प्रोजोड। और विचारधारा शब्द का प्रथम शब्द प्रयोग किसने किया था, डेस्टुट डी ड्रेसी, डेस्टुट डी ड्रेसी। और राजनीतिक को सिक्का ये तो हमने डाल लिया, कब्बन ने कहा था। किसका कथन है कि धर्म अफीम का एक नशा है, मार्क्स का। इसका कथन है कि धर्म अफीम का एक नशा है, तो मार्क्स के द्वारा कहा गया था। किसने कहा कि संघर्ष के द्वारा विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक पद्धति होती है, तो हीगेल ने कहा। यह किसका कथन है कि समस्त सामाजिक राजनीतिक एवं मानसिक संबंध, समस्त धार्मिक तथा वैधानिक प्रणालियाँ एवं समस्त सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इतिहास से उत्पन्न होते हैं जीवन की भौतिक स्थितियों से प्राप्त करते हैं, तो मार्क्स का। निम्नलिखित में से समाजवाद का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो ये जो है समाजवाद सामाजिक विषमता का उन्मूलन कर सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद पूंजीवाद का लोप करना चाहता है। समाजवाद उत्पादन के साधनों और वितरण पर सामाजिक नियंत्रण कर हिमायती है। ये सभी जो है समाजवाद के प्रमुख तत्व हैं। निम्नलिखित में लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल तत्व क्या है, तो देखिए व्यक्ति की तुलना में समाज की प्रधानता, सकारात्मक स्वतंत्रता, उत्पादन एवं वितरण के साधन पर राजकीय नियंत्रण। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन विकासवादी समाजवाद का रूप नहीं है, तो संसदीय समाजवाद। किस विचारक ने कहा कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ, तो प्रोंधा ने कहा। 18वीं शताब्दी में अराजकतावादी विचारधारा की व्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विलियम गाडविन। लियो टॉल्स्टॉय का संबंध कैसे विचारधारा से था, तो अराजकतावाद। डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत उपगम निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है, तो देखिए व्यवस्था, निवेश, निर्गत, ये सभी उपयुक्त सभी, ठीक है ना। आमंड ने राजनीतिक पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित किस कार्य के संपादन का उल्लेख किया था, तो राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संरचना और नीति निर्माण, तीनों कार्यों को। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में राजनीतिक व्यवस्था की क्या सीमाएं होती हैं, तो यह सिद्धांत राजनीतिक जीवन के अनेक पहलुओं के प्रभाव का विश्लेषण नहीं कर पाता। इस प्रणाली में कुछ अनावश्यक और जटिल तथ्यों का समावेश है। इस सिद्धांत में संरचना और कार्यों के बीच स्थापित संबंध को कार्यात्मक उद्देश्य भ्रम कहकर पुकारा जाता है। उपयुक्त सभी इसमें सही होने वाला है। राज्य शक्तियों का समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है जो किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण से प्रायः स्वतंत्र होता है और जिससे एक ऐसी सुसंगठित सरकार होती है जिसके आदेशों का पालन भूभाग के प्रायः सभी व्यक्ति स्वभावतः करते हैं। यह कथन किसका है, तो गार्नर का। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या की आवश्यकता सीमा निश्चित नहीं की जाती है। सरकार के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो व्यवस्थिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही है, तो उपयुक्त सभी। शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सभी सही है। उपयुक्त राज्य एक सार्वजनिक कंपनी जैसा है जिसका संगठन सार्वजनिक हित के लिए हुआ है। यह कथन किसका है, तो मेसियम का। राज्य का उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक सुख की प्राप्ति करना है। यह कथन किसका है, तो लास्की का। राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं। यह कथन निम्न में से किसने संबोधित किया है, तो मैकलियावाद, ठीक है ना। राज्य के लक्षणों का अध्ययन न तो हीगेल जैसी उपासना की भावना से है न स्पेंसर जैसी तुच्छता की भावना से, वरन अर्थता की दृष्टि से किया जाने वाला क्या होता, मैकाइवर। समाज और राज्य एक दूसरे से संबंध है, यदि ऐसा ना होता तो राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। यह कथन किसका है, तो बार्कर का। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। यह कथन किसका है, तो बिलोबिली का। किसने कहा था संप्रभुता की दार्शनिक पद्धति कोरी सिद्धांतिक पद्धति है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं रहता। व्यवहार में यह घातक सिद्ध होता है, जैसा कि फ्रांस में क्रांति से हुआ था। तो
ब्लंसली संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टिकोण से स्वतंत्र होती है और इसके बिना राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। यह विचार किसका है? तो ऑस्टिन का। प्रैग्मेटिक रिवोल्ट इन पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की? विलियम जेम्स और इलियट ने। किसने कहा कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता का सिद्धांत का अंत हो चुका है? लिंडसे। निम्नलिखित में कौन समानता का रूप नहीं है? निषेधात्मक समानता। स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में किसके द्वारा संभव है? तो नागरिक की जागरूकता। कानून के प्रकार हैं कौन कौन से? तो सार्वजनिक कानून, वैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन कानून का मुख्य स्रोत नहीं है? तो आंतरिक संति। कानून सर्वाधिक हानिकारक संस्था है, यह कथन किसका है? तो हीगेल का। किस कथन है कि स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व तथा योग्यता का पूरा विकास करता है? किसका कथन है? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत कौन सा है? तो व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। किसी अराजकतावादी लेखक का विचार था कि कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है। वो किसने कहा था? तो विलियम गॉडविन का। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। तो यह कथन किसका है? स्पेंसर का। स्वतंत्रता का संरक्षण निम्न में से किसके द्वारा संभव है? नागरिक की जागरूकता। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिल। किस दृष्टि से सभी मनुष्य समान है? नैतिक दृष्टि से। निम्नलिखित में कौन सा समानता का प्रकार है? तो उपयुक्त सभी। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। किसने लिखा है कि जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन गिने चुने लोगों के हाथ में होते हैं उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्था तथा न्यायपालिका पर धन्य पूर्णतः हावी हो जाता है? मार्क्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। किसका कथन है कि सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है? हुम का। आधुनिक विद्वानों के अनुसार कौन सा न्याय का प्रकार सही है? तो उपयुक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी। निम्नलिखित में न्याय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो न्याय की कसौटी निष्पक्षता है। न्याय का अर्थ है किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की रक्षा हो। न्याय भ्रातृत्व का प्रतीक है। उपयुक्त सभी। न्याय समानता। बिना तर्क के सब व्यक्ति ऐसा विश्वास करते हैं, यह कथन किसका है? अरस्तू का। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो रॉल्स का। लोकतंत्र के बारे में किसने कहा है कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च एवं श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? तो जे.एस. मिल ने कहा है। किसने कहा है? तो जे.एस. मिल के द्वारा इस बात को कहा गया है। अब है कि निम्नलिखित में कौन अधिकारों का प्रकार नहीं है? तो धार्मिक अधिकार अधिकारों का प्रकार नहीं है, प्राप्त नहीं, प्रकार। निम्नलिखित में कौन अधिकारों का लक्षण है? तो देखिए, दावों की सामाजिक स्वीकृति, नैतिकता और अधिकारों की व्यापकता सभी। निम्नलिखित कौन अधिकार संबंधी सिद्धांत नहीं है? तो आर्थिक अधिकार संबंधी अधिकार। निम्नलिखित में कौन मार्क्स का अधिकार संबंधी विचार है? तो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे अन्य व्यक्तियों का अहित हो। जो लाभ होगा वह सभी व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। उपयुक्त सभी। डेमोक्रेसी शब्द की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का जो है वो गुण नहीं है? तो क्रांति का भय जो है लोकतंत्र का गुण नहीं है। किसका कथन है कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिससे राज्य के अधिकार किसी विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं बल्कि समूचे समाज के लोगों को प्रदान किए जाते हैं? गेटेल का। किसने लिखा है कि अध्यात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यालय में राजनीतिक नीतियों के लिए विधायिका से आजादी रहती है? तो गेटेल ने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है संसदों का निर्वाचन। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्रॉस। किसने कहा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है? तो बर्किल ने कहा। थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। पॉलिटिकल साइंस MIC। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।